ओके जी, तो मुझे बताएंगे यहाँ पर न्यू एएस कितने हैं जिनको मैक्सिमम 1 to 2 months हो चुके हैं? 1 to 2 months या फिर उससे भी कम? ओके ओके, ठीक हो गया। चलिए ठीक है, हम अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। दिस साइड बज़ल, मैं इस्लामाबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर। इसके साथ साथ मैं एक प्रोडक्शन डिजाइनर हूँ, एन आर्टिस्ट यू कैन से, ठीक है। मजीद इसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर हूँ, हेल्थ कोच हूँ, और फॉरएवर के बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज फॉलो अप, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है दैट इज फॉलो अप। और आप जितने बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर्स को सुनोगे या फिर ऐसे पर्सन जिनको सेंस है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो यही बोलते हैं फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, ठीक है। अगर आप फॉलो अप ठीक से नहीं कर पा रहे तो आप अच्छी क्लोजिंग कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। और फॉलो अप डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट तरह से किए जाते हैं। आज हम सारे फॉलो अप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके ओके, सो कुछ जो फॉलोअप्स आ जाते हैं ना, मेन उसमें जो मैंने बनाए हुए हैं, एक तो है जो डे 1 के बाद किया जाता है, ठीक है। क्योंकि काफी पर्सन्स का ये क्वेश्चन आता है, भाई काम बताएं, काम क्या करना है। एक उनको ना हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर जब वो डे 1 वर्कशॉप अटेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्क एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक फॉलोअप वो होता है, ठीक है। एक फॉलोअप जो उनका किया जाता है, मेन फॉलोअप बता रही हूँ, ठीक है। मेन फॉलोअप, एक फॉलोअप जो उनको वर्क समझाने के लिए डे 1 के बाद, ठीक है, नेक्स्ट डे उस पर्सन का इंटरव्यू करवाने से पहले किया जाता है, वो होता है एक फॉलोअप, ठीक है। उसके अलावा जब आप उस पर्सन को मार्केटिंग प्लान दे देते हो ना, ठीक है, जब उसका ग्रैंड टेस्ट करवाने लगते हो, उससे पहले एक फॉलोअप किया जाता है, ठीक है। ये वाले जो 2 फॉलोअप्स है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नहीं तो फॉलोअप का ये मतलब नहीं है कि फॉलोअप जो है वो आपने सिर्फ पर्सन की ट्रेनिंग में करना होता है। पर्सन को एक्शन प्लान 2 CC प्लान देने के बाद भी उसका फॉलोअप किया जाता है, ठीक है। किस तरह किया जाता है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। उसके अलावा डेली बेस पर भी कुछ फॉलोअप्स किए जाते हैं, ठीक है। फॉलोअप किसको कहते हैं, इसका मतलब उर्दू में क्या मतलब है, कोई बताएगा? फॉलोअप किसको कहते हैं? पीछा करने को? पीछा करने को, ठीक, ओके। बाकी यही चीज, ठीक है। फॉलो करने को फॉलो बोला जाता है, ठीक है। पीछा करना, ठीक है। अगले पर्सन की खैर खबर रखना कि व्हाट ही इज डूइंग और शी इज डूइंग, ठीक है। ओके, सो हाँ, पैरवी करना, ठीक है। ओके, सो जो पहले वाला फॉलो अप आ जाता है ना, ठीक है, वो उसके बारे में आपको बताती हूँ। जो आप डे 1 आपने पर्सन को दे दिया, ठीक है। आपने पर्सन को दिया डे 1, उसने अटेंड कर लिया, ठीक है। उसने होमवर्क मांगा, आपने उसको जैसे मैंने बताया था जतिन अरोड़ा की यूट्यूब लिंक दिया, साथ विकिपीडिया की फाइल दी, और साथ निदा यासिर के शो की वीडियोस जो हैं वो 2 शेयर कर दी, शॉर्ट शॉर्ट। उसके बाद आपने इसको बता दिया कि एक वॉइस मैसेज आपने रिकॉर्ड किया, ठीक है। वो आप लोग अपने पास रिकॉर्ड करके रख सकते हो, वो एक फॉलो अप होता है। वो भी एक छोटा वाला जो है वो फॉलो अप है, ठीक है। तो अगर डेली बेसिस पर आपने उन पर्सन को वही चीज बतानी है, तो बेहतर है कि आप उस वॉइस नोट को अपने पास रिकॉर्ड करके रख लो, ताकि आपकी भी एनर्जी बचे, ठीक है। ओके, सो आपने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके रख लिया जिसके अंदर आपने ये वाली बात बोली कि देखिए अब आपने करना क्या है। एक तो ये कि मैं ये चीज बोल देती हूँ, यकीन करें, एंड पर्सन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है मेरा। जब पता है कि कल को जाके यूट्यूब उसने देखना है, नेगेटिव चीजें वो देख लेगा, ठीक है, तो कल को फिर मसला बनेगा। इससे पहले उसको बता देना बेहतर होता है, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। बताना किस तरह चाहिए, बिल्कुल ये नहीं सीधा सीधा जाके बोल रहे कि यूट्यूब पे तो भी बड़ा नेगेटिव कंटेंट है, उसको आप ऐसे बोले। मैं ज्यादा जल्दी बोल रही हूँ? अच्छा, ये ना मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, बाद में आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना।
सेशन लेट स्टार्ट हुआ है एंड आई एम वेरी टायर्ड, तो मुझे जल्दी फिनिश करना है, ठीक है? ओके, तो अभी बेशक नोट नहीं करना, तो साथ साथ आप लोग जो है वो सुन लो ध्यान से, बाद में नोट कर लेना रिकॉर्डिंग लेके। ओके, तो आपने करना क्या है, पर्सन को आपने वॉइस जो है मैसेज, उसके अंदर ये बोलना है कि मैंने आपको विकिपीडिया का एक लिंक शेयर किया है, ठीक है? मैंने आपको एक यूट्यूब का एक लिंक शेयर किया है, ठीक है? एक वीडियो का 17 मिनट की वीडियो है, उसके साथ मैंने आपको 2 शॉर्ट वीडियो शेयर किए हैं। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले तो जाके ये जो छोटी शॉर्ट वीडियोज है ना, इनको देख लेना है, क्योंकि अगर कोई चीज मॉर्निंग शोज में प्रमोट की जा रही है ना, तो वो कभी भी स्कैम नहीं हो सकती, ठीक है? तो वो कभी भी स्कैम नहीं हो सकती। दूसरी चीज, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये जितने अंदर प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं ना, यहाँ पर पर्सन अपने माइंडसेट के हिसाब से नेगेटिव कंटेंट भी अपलोड करते हैं एंड पॉजिटिव कंटेंट भी अपलोड करते हैं, बट गूगल इज द मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जो किसी के माइंडसेट के हिसाब से नहीं चलता, ठीक है? एंड विकिपीडिया फाइल को करोड़ों भी पे कर लें तो वो चेंज नहीं करवाई जा सकती इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, फॉर एवर कितना ऑथेंटिक है, आपने जाकर गूगल पर सर्चिंग करनी है इन सारे क्वेश्चंस को, एंड विकिपीडिया फाइल में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं, ठीक है? और बाकी ठीक है, ये कल उससे आप ये वाली चीज आपने गाइड कर दी, उसके अंदर ही वॉइस नोट के अंदर सेकंड वॉइस नोट आपने जो रिकॉर्ड करके रखा होगा, आपने उससे पहले टाइम मीटिंग का फिक्स करना है, ठीक है? जो अच्छे नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं वो मीटिंग एंड होने से पहले नेक्स्ट मीटिंग का जो है वो टाइम फिक्स करके रखते हैं। आपने उसको क्लियर कट बोल देना है, ताकि आपको भी पर्सन्स के पीछे पीछे ना भागना पड़े और आपको पता हो। एंड प्लीज पहले दिन पर ही ना, जब पर्सन डे 1 अटेंड करके आता है, उससे उसका प्रॉपर स्केड्यूल लेके रखा करें। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को किस टाइम पर अप्रोच करना है। वो जॉब पर्सन है, हाउस वाइफ है, किस टाइम पर अवेलेबल होगा, क्योंकि अगर हर वक्त मैसेजेस करते रहेंगे तो वो भी इरिटेट होगा कि भाई इस बंदे के अलावा मैं क्या और कोई भी पर्सन नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हर वक्त पीछे नहीं भागा करें, हर वक्त पीछे नहीं पड़ा करें, प्रोस्पेक्ट को इतना पैम्पर नहीं करना होता, ठीक है? तो म्याना रवि ठीक रहती है ना, तो आप सारी उसकी माने ना सारी अपनी मनवाएं, क्योंकि अगर सारी अपनी मनवाएंगे तो वो बॉसी एटीट्यूड बन जाएगा, ठीक है? और सारी उसकी मानेंगे तो वो प्रोस्पेक्ट फिर आपके ना सर पे चढ़ के नाचेगा, यकीन करें। तो आप नहीं बताएंगे उसको इंटरव्यू कब है, वो बताएगा भाई कि मेरी अवेलेबिलिटी कब है, मैं कब इंटरव्यू दे सकता हूँ, ठीक है? तो ऐसे नहीं किया करें। ओके, तो आपने क्या किया, उस पर्सन को टाइम फिक्स कर दिया, उसे स्केड्यूल पूछ के कि इस टाइम पर कल आपका डे 2 इतने बजे है, तो आपका जो है वो पहले इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, तो काइंडली आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है? उसको आपने गाइड कर दिया, बता दिया, वो पूछेगा क्या पूछा जाएगा, तो आपने पूछ दिया भाई ये इन्फॉर्मेशन जो आपको होमवर्क प्रोवाइड किया, जो सेशन में सीखा, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। फर्स्ट इंटरव्यू को इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है? तो आपने ये बोल दिया उसको। बाकी एक चीज आपने उसको मेंशन कर देनी है उसी वॉइस नोट के अंदर कि इंशाल्लाह कल मैं आपको वर्क भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा या करूंगी, ठीक है? आइडिया प्रोवाइड करूंगा। तो प्रोडक्ट्स देख लेने का ये मतलब नहीं होता सेशन में कि ये प्रोडक्ट्स डालेंगे, बिकॉज यकीन करें ज्यादातर पर्सन यही करते हैं, सेशन में जाते हैं, उन्होंने हनी एलोवेरा देखा, उनको लगता है कि हमने घर घर जाके हनी और एलोवेरा का पौधा बेचना है। यकीन करें, कैन यू इमेजिन, एक हाथ में एलोवेरा का पौधा और दूसरे हाथ में मधुमक्खियों का छत्ता, तो उनको लगता है कि हमने वो बेचना है, ठीक है? तो आपने उनको गाइड करना है, ठीक है, कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स हर कंपनी के पास होते हैं, दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स ना हो, ठीक है? रियल एस्टेट के बिजनेस में जमीन इज अ प्रोडक्ट। अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट है, उसका मेकअप उसका प्रोडक्ट है। फैशन डिजाइनर के लिए उसके जो क्लोथ्स हैं वो प्रोडक्ट है, ठीक है? तो दुनिया के हर तरह के बिजनेस में प्रोडक्ट होना लाजमी है। तो अगर वो एक कंपनी के प्रोडक्ट देख रहा है, दैट डजंट मीन कि हमारी जो कंपनी है वो ओरिफ्लेम की तरह होगी, ठीक है? काफी पर्सन आपसे ये भी क्वेश्चन करेंगे, ये फॉरएवर, ये मैंने 2 प्रोडक्ट्स देखे हैं, ये ओरिफ्लेम की तरह प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं कराते, ठीक है? तो उनको सीधा बोल दिया करें नहीं हम दिहाड़ी नहीं लगवाते, ठीक है? ओरिफ्लेम जो है वो प्रॉपर दिहाड़ी वाला काम है, ठीक है? कि आपने एक पर्सन को जो है वो आपने 5,000 का प्रोडक्ट लिया, उसको आगे आपने बेच दिया, 1,000 कमीशन रख लिया, तो वो प्रॉपर दिहाड़ी वाला काम है, ठीक है? ओके, जितने क्वेश्चंस आ रही हैं ना साथ साथ लिखते जाएं, मैं एंड पे जो है जवाब देती हूँ, मेरा फ्लो खराब हो जाएगा। ओके,
ओके। अच्छा अच्छा, तो मेन फॉलो अप आपने नेक्स्ट डे उसको उसी टाइम पर एग्जैक्ट कॉल की, ठीक है, उससे पूछा कि पिछला सारा होमवर्क क्लियर, खुद क्वेश्चनिंग पहले किया करें फिर आगे इंटरव्यू करवाया करें, क्योंकि अगर उस शहजादे या शहजादी को कुछ नहीं आता जाता तो हाइप भी खराब हो जाती है कि भी मैंने कुछ बताया नहीं, मैं ही सिलेक्ट हो गया हूँ। ठीक है, उससे पहले खुद पूछें, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, देन इन सीनियर को कॉल पे ऐड करके उसका डे 1 का टेस्ट करवाएं। ठीक है, आपने डे 1 का टेस्ट करवा लिया, उसके बाद जब सीनियर कॉल से चला गया तब आपने उसको 20 मिनट देने हैं। अब यहाँ पर जितने सीनियर्स हैं, ठीक है, जिनकी कम से कम 15 to 20% की टीम है, उनको पता है कि टीम के साथ साथ हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग पर उस तरह से या फॉलो अप इतने इतने 20-20 मिनट का नहीं कर सकते। उनके लिए बेस्ट चीज ये है, अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं एक मंथ में 5 लोगों को भी ट्रेनिंग दे रही हूँ ना, ठीक है, तो मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं उनको कॉल करके ना 20-20 मिनट फॉलो अप लेके काम ही समझाती रहूँ माशाल्लाह से। तो मैं नहीं करती, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास मेरा एक वॉइस नोट रिकॉर्ड हुआ है 16 मिनट का। ठीक है, मैं वो जब रात को होमवर्क देती हूँ ना उसके साथ ही भेज देती हूँ। ठीक है, अब वो 16 से 20 मिनट का जो फॉलो अप है वो आप वॉइस नोट में भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, सुबह उसका कॉल पे भी इंटरव्यू करवाने के बाद भी कर सकते हो। अब उस फॉलोअप में आपने क्या बोलना है, ठीक है, बोलना क्या है उस फॉलोअप के अंदर, वो मैं आपको बताती हूँ। आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे कि आपने हेल्थ पे एंड वेल्थ पे वर्किंग कैसे करनी है। एंड याद रखना है इस फॉलोअप के अंदर आपको हल्के फुल्के ऑब्जेक्शन भी आने वाले हैं, जिनका आपने साथ साथ उसको आंसर करते जाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, मेरी डायरेक्ट के अंदर ना मैं आपको बताऊं, फबीका मैम एक पर्सन है जो फॉर एवर, बड़े बड़े मजे की बात बताने लगी हूँ, ठीक है। ये जो पर्सन डर जाते हो ना आप लोग, जो आपको फॉर एवर का पर्सन मिल जाता है, वो कहते हैं ये फॉर एवर है, तो आप लोग डर जाते हो कि भाई हो इसको तो पता है। हालांकि उस पर्सन को ज्वाइन करवाना ज्यादा आसान है। ठीक है, उसको वो मार्केटिंग प्लान देख चुका है, वो सारा कुछ देख चुका है, उसको इंपॉर्टेंस तो बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है। एंड अपनी स्किल्स पे बिलीव रखा करें। अगर उस पर्सन को किसी और ने ट्रेनिंग दे तो आपको क्या पता कि उसका अपलाइन कैसा होगा, स्किलफुल होगा ही नहीं, जो उसका माइंडसेट नहीं चेंज कर पाया। उस पर्सन के दिल में ये बात डालें कि कुछ ना कुछ तो है ना, कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी दोबारा से आई है, तो क्या पता अभी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए। और उस पर्सन को जब वो कॉल पिक कर कर बोलते हैं ना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसको बोला करें फॉर एवर क्यों, आपका किसी कंपनी के साथ जो है वो बुरा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो खुद ही बताएगा भाई फॉर एवर थी, ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, और उसने इतने इतने पैसे मांगे। अब यकीन करें, रमजान चल रहा था, मेरी एक पर्सन है, ठीक है, तो रुबाब उनका नेम है। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे बोला कि फॉरएवर है, मैं तो नहीं कर रही। मैंने कहा क्यों नहीं कर रही, तो वो कहती है इसके अंदर ना 70,000 की इन्वेस्टमेंट की शॉपिंग करनी होती है। अब मैं उसको ये भी नहीं बोल सकती थी कि बनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। उसने डायरेक्ट शॉपिंग का वर्ड यूज किया एंड एग्जैक्ट अमाउंट बताई। मैंने आगे से यकीन करें, उस टाइम पर मुझे अभी भी बुरा लगता है, मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आपने कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखा? शी सेड नहीं देखा। मैंने कहा आपकी 12 डिजिट आईडी क्रिएट की गई? उसने कहा नहीं क्रिएट की गई। मैंने कहा ओके, आपको प्रोडक्ट नॉलेज दिया गया? वो कहती है नहीं दिया गया। मैंने कहा लड़की को ट्रेनिंग ही नहीं ठीक तरीके से दी गई। तो मैंने आगे से उससे बोला कि अगर उन्होंने आपसे पैसे मांगे ना, वो स्कैमर्स थे, इसमें कोई झूठ भी नहीं, आपको पता है फॉरएवर के नाम पे कितना स्कैम किया जा रहा है। मैंने कहा परेशान ना हो, इधर आपसे कोई पैसे नहीं मांगता, ठीक है, वो स्कैमर्स थे, उन्होंने आपकी आईडी भी नहीं क्रिएट की, आराम से आप सेशन सारे कंप्लीट करो। ठीक है, उन्होंने ट्रेनिंग ली, मैंने उनका अच्छा सा माइंडसेट बनाया। मार्केटिंग प्लान के ग्रैंड टेस्ट में जब उनको ये पता चला ना कि ये यहाँ पर मेरी, जब अपलाइन ने शॉपिंग के बारे में बताया, तो वो कॉल कट करके चली गई थी। ठीक है, और उसके बावजूद आज वो मेरी डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह और बिजनेस में काम कर रही है। ठीक है, और उनकी अपनी भी 3 डायरेक्ट है माशाल्लाह। ठीक है, तो फॉरएवर के पर्सन को ना लेकर आना ज्यादा आसान है। अब उसको बोल दिया करो कि भाई अमाउंट इशू है, अमाउंट तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन देते हैं, आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया। उससे पहला क्वेश्चन ही किया करो कि आपकी आईडी बनी, मार्केटिंग प्लान लिया प्रॉपर, आपने एक वीक की ट्रेनिंग ली। अगर वो कहते कि नहीं ली, तो सीधी सी बात है उसका वैसे माइंड सेट ही नहीं बनाया गया, उसको इतना अच्छा सिस्टम ही नहीं प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अच्छा बैक टू द मेन पॉइंट। ओके, अब आपने फॉलोअप में क्या बोलना है?
आपने ये चीज बोलनी है कि देखिए पहले उससे पूछ लें वही वाली चीजें जो शाम रात को आपने पूछी थी, सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, उसको अप्रिशिएट करें। बाकी आपने अपना फर्स्ट टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, ओके ओके। उसके बाद आपने कहना है कि अमेरिका के एक पर्सन थे रिक्स मॉर्गन, ठीक है। अमेरिका के एक पर्सन थे रिक्स मॉर्गन, जिन्होंने 1978 के अंदर ये प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले दौर में दो चीजें लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होंगी। अब एज यू नो बिजनेस वही चलते हैं, ठीक है, बिजनेस वही चलते हैं जो लोगों की जरूरत हो, ठीक है। तो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि आने वाले दौर में दो ही चीजें लोगों की जरूरत होंगी, एक हेल्थ और एक वेल्थ। लोगों को अर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, और वो पर्सन जो 50+ है उनको सेहत चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारी जो कंपनी है ना वो काम कर रही है, ठीक है। एलोवेरा कंपनी जो है वो काम कर रही है अब 44 ईयर्स से, ठीक है, 44 ईयर्स से सक्सेसफुली रन कर रही है। ओके, अब आपने उसको बताना है कि हेल्थ पर और वेल्थ पर वर्किंग कैसे की जाती है, ठीक है। अब अगर हेल्थ पर आप वर्किंग नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे और पर्सन आपको लगता है होल्ड डाउन कर जाएगा, ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन है ना उसके अंदर मैंने हेल्थ पे वर्किंग एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन है, प्रोडक्ट सेलिंग बड़ा मेन ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो मैंने ना वो अंदर ही करके कवर कर दिया हुआ है कि हेल्थ पे क्या वर्किंग है, ठीक है। बट फिर भी आप उसको एक एग्जांपल से थोड़ा सा आइडिया जो है वो देकर एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने उसको बोलना क्या है, आपने उसको ये बोलना है, सबसे पहले बताना है कि देखिए हम ना दो तरह के बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। हम दो तरह के बिजनेस कर रहे हैं। एक है हमारे पास ई कॉमर्स की बात है ये, ठीक है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। जितने लोगों को यहाँ पर ई कॉमर्स का पता है, ई कॉमर्स में 4 तरह के बिजनेस होते हैं, जिनमें से दो फॉरएवर कर रही है, ठीक है। एक होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। वेल्थ हमारा बिजनेस टू बिजनेस है, प्लान शेयरिंग है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आ जाता है B2C, जो मैकडोनल्ड्स कर रहा है, बिजनेस टू कस्टमर, जो हमारी हेल्थ पे वर्किंग है, ठीक है। तो आपने कहना है यहाँ पर आपने दो तरह के बिजनेस करने हैं, एक B2B, ठीक है, टू टाइप्स, एक B2B एंड एक B2C। अब करना कैसे है, पहले आपने उसको हेल्थ पे क्लियर करना है कि प्रोडक्ट सेलिंग में आपने उसको बताना है कि देखिए 90% हम जो काम कर रहे हैं वो वेल्थ पे कर रहे हैं। बिजनेस शेयरिंग या प्रोडक्ट शेयरिंग, आप जैसे प्रोजेक्ट सॉरी बिजनेस शेयरिंग या प्रोजेक्ट शेयरिंग, ठीक है, 10% आपने कहना है कि हम काम करें हेल्थ के ऊपर, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। और ये प्रोडक्ट शेयरिंग नहीं है, ओनली प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है, ठीक है। उनको बताना है ये प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, ओनली प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर क्या दोगे, आप एग्जाम्पल ये दोगे कि समझे अगर देखिए, और फॉलो अप ना हल्की फुल्की चेंजिंग किया करें। तो अगर एक हाउस वाइफ है सारा दिन घर में रहती है, आप उसको ये बोलेंगे कि जी सोचे आप रेस्टोरेंट विजिट करने जाती हैं, आपको पता है आपकी माएँ भी होंगी कितनी सादा होती हैं, तो एग्जाम्पल सोच समझ के दिया करें, ठीक है। ओके, तो आपने एग्जाम्पल दिया हाउस वाइफ को, समझे आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं पर विजिट करने जाते हो, ठीक है, या आपके हस्बैंड आपको बोलते हैं कि आप इस रेस्टोरेंट में चलो बहुत अच्छा खाना है, ठीक है, तो आप वहां पर विजिट करने जाते हो। तो आपके हस्बैंड ने क्या किया, ठीक है, या उस पर्सन ने जिसने भी आपको इनवाइट किया एक रेस्टोरेंट के लिए कि वहां का खाना बहुत अच्छा है, उसने आपको वो जो आइडिया है या फिर वो जो कह लें कि उसने डेली बेस पर एक एडवर्टीजमेंट कर दी, ठीक है। उसने डेली बेस पर क्या कर दिया, उसने एडवर्टीजमेंट की, उस चीज को प्रमोट किया। तो क्या उसको इस चीज की कोई पेमेंट मिली, ठीक है। आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया, आप लोगों ने तो जाके उस रेस्टोरेंट में खाना खाया, आपके तो पैसे लगे उल्टा। पैसे अर्न किसने किए, जो रेस्टोरेंट ओनर था। मेरी वॉइस नहीं क्लियर, जल्दी बताएं, मेरी वॉइस नहीं क्लियर। क्लियर है मेरी वॉइस, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। ओके, सो आपने उस पर्सन को ये बताया कि देखिए रेस्टोरेंट ओनर जो था उसको फायदा हुआ, ठीक है, लेकिन एडवर्टीजमेंट किस बेचारे ने की थी, आपके हस्बैंड ने या जो भी पर्सन जिसने रिकमेंड किया है, ठीक है। तो देखिए हम डेली बेसिस पर एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, बट उस चीज का हमें जो है वो पेमेंट नहीं की जाती, ठीक है। बट फॉरएवर की अगर बात की जाए तो फॉरएवर के अंदर ये चीज है
कि आप अगर उस प्रोडक्ट के बारे में उसको रिकमेंड करते हो ना, ठीक है, तो उस चीज के लिए वो एथिकल वे में एडवर्टाइज करने में आपको पेमेंट की जाती है, ठीक है। तो आपने ये वाली चीज उसको बोल दी कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, जैसे आईफोन है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, ठीक है, आईफोन नहीं करता, वैसे ही आपने कभी लैम्बोर्गिनी होगी, आईफोन होगी, इनके एडवर्टीजमेंट चलते भी नहीं देखी होगी। इसी तरह फॉरएवर है, वो भी अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करता। जो उसने करोड़ों देने अपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने, एक्टर एक्ट्रेसेस और पता नहीं किस किस चीज पे, वो हम पे खर्च करता है कि हम एथिकल वे में उस चीज को एडवर्टाइज करें, ठीक है। उस जगह पर अब वो डे 2 में जाएगा, उसको पता चल जाएगा, ठीक है, कि फॉरएवर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं कर रहा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में की जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं की जाती। एंड आई होप कि सबको डिफरेंस क्लियर होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब आपने उसको ये बताया कि प्रोडक्ट रिकमेंडेशन कैसे करनी है। आपने उसको रिलैक्स कर दिया कि ये जो काम है ये हम ज्यादातर डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस इन पर्सन से करवाते हैं, बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ केयर भी हैं, वेट लॉस, हेल्थ केयर, स्किन से रिलेटेड, ठीक है। तो आपने उसको थोड़ा सा गाइड कर देना ताकि उसके माइंड से वो वाली चीज निकल जाए, ओरीफ्लेम वाली, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात आ जाती है, जो ओरीफ्लेम है ना वो यही मस्कारा पता नहीं क्या क्या वही जो होती है चीजें, ठीक है, स्किन केयर से रिलेटेड वही बेच रहा है, ठीक है। तो आपने उसको क्लियर कर देना है कि आपके प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पेशेंट्स के लिए, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, चलो कोई मेमोरी लॉस, इनफर्टिलिटी, आपने सब बोल के कहना है, ठीक है, 2-3 पॉइंट गिनवा के कि बड़े जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। आप समझे कि आप अपनी फैमिली में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपनी फैमिली में बैठे हुए हैं एंड कोई पर्सन जो है वो डिस्कस कर रहा है अपनी डिजीज के बारे में, तो आपने वहां पर क्या किया, वो डिस्कस कर रहे हैं मेडिसिन एंड ऑल, तो वहां पर आपने सिर्फ इतनी सी चीज की, आपने सिक्सर प्ले किया, ठीक है। आप देख रहे हो तो आपने सिर्फ सिक्सर प्ले किया कि आई एम वर्किंग, अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड कर दो, तो आपने सिर्फ सिक्सर प्ले किया कि आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल ब्रांड, ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। तो आपने क्या करना है, ठीक है, आपने सीधी सीधी उसको चीज बोल दी। काइंडली इंटरप्ट नहीं किया करें, मेरा फ्लो खराब हो जाता है। पर्सन्स जो भी बोलते हैं ना वो एंड पे देखते हैं, ठीक है, मैं रिप्लाई करती हूँ। ओके, सो आपने क्या किया, अब मैं कहाँ पर थी, हाँ, आपने उसको ये वाली चीज बोल दी, आपने सिक्सर प्ले किया एंड आपने उसको बोला कि आई एम वर्किंग विद इन इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल ब्रांड, ठीक है, जिनके प्रोडक्ट्स बड़े जबरदस्त हैं, तो इस वाली प्रोडक्ट के लिए ये वाला प्रोडक्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दें, ठीक है। तो अब आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बोला है, पैसे किसके लगेंगे, प्रोस्पेक्ट बोलेगा उसके, और आईडी किसकी यूज होगी, आपकी। तो आपने वहां पर उसको बता देना है कि आपको एक आईडी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे साइट्स होती है ना ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, वैसे एक साइट होगी एंड वो वहां से जो आपकी साइट होगी, ठीक है, फॉरएवर हर एक उसकी साइट प्रोवाइड करता है, तो जो आपकी साइट होगी उससे शॉपिंग की जाएगी, ठीक है। तो जब वो आपकी आईडी से शॉपिंग करेगा तो उस चीज का कंपनी आपको बोनस भी देगी एंड आपका बिजनेस भी इंक्रीज कर जाएगा आपकी आईडी के ऊपर, ठीक है। और उसको रिलैक्स भी कर दिया आपने कि भाई ये काम हम ज्यादा डॉक्टर से करवाते हैं। बाकी अगर आप इसमें एक चीज ऐड करना चाहो तो वो ये भी कर सकते हो, ठीक है, उस पर्सन के माइंड में प्रोडक्ट सेलिंग वाली चीज निकालने की बजाय उसको ये बोल दो कि भाई प्रोडक्ट सेलिंग दुनिया के किस, अब ये मैटर करता है माइंडसेट कैसा है पर्सन का, ठीक है। तो अब आप ये भी बोल सकते हो हेल्थ के अंदर कि भाई दुनिया का कौन सा पेशा है, कौन सा काम है जिसमें प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो रही। काइली जेनर की एग्जांपल दे सकते हो, काइली जेनर का सबको पता होगा, ठीक है, बिलियनियर है, किम कार्दाशियन फैमिली की जो है, तो वहां पर आप एग्जांपल दे सकते हो कि देखो भाई काइली जेनर है, उसका अपना मेकअप ब्रांड है, तो क्या जाके वो प्रोडक्ट सेलिंग ही नहीं कर रही, बट वही बात आ जाती है कि उसका एक नेटवर्क है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ठीक है। तो वो खुद जाके नहीं बेच रही, उसके नीचे टीम प्रॉपर लोग काम कर रहे हैं, वो मार्केटिंग जो है वो प्रॉपर टीम है, सारी टीम्स है वो उनके नीचे काम कर रही हैं, ठीक है, उसको जा जाके नहीं बेचना पड़े, बट वो प्रोडक्ट सेलिंग ही नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस को देखो, ठीक है, तो वहां पर अगर जमीन ली जाती है, बेची जाती है, प्रोडक्ट ही है ना जमीन, तो वहां पर भी क्या सेलिंग ही नहीं हो रही, ठीक है। अब आपने उसके माइंड में चीज डाल सकते हो कि देखिए
अपने बिजनेस को अगर आप खुद का ब्रांड लॉन्च करते हो, ठीक है, क्लॉथिंग ब्रांड हो गया या कोई भी ब्रांड हो गया, तो क्या आप उसको ऊपर लेकर जाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सेल्स जनरेट हो, आप कोई ट्राई नहीं करोगे? पर्सन खुद बोल के गएगा, जाहिर सी बात है, अपना ब्रांड है, ऊपर तो लेकर जाना है ना, जितना इन्वेस्ट किया अब उसको जो है वो निकालना भी है वो इन्वेस्टमेंट, और उस ब्रांड को ब्रांड भी बनाना है, ठीक है, अच्छे लेवल का। तो आपने एग्जांपल दे सकते हो कि लेट्स सपोज यू आर अ फैशन डिजाइनर। आप अगर एक शादी में जाते हो, वहां पर आप एक औरत को देख रहे हो जो कह रही है कि भाई मैंने 47,000 की साड़ी पहनी है, 47,000 की, अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठी हुई है और बस बोलती जा रही है अब कि मैंने इस ब्रांड के लिए, उस ब्रांड के लिए। तो आपको पता चल रहा है कि वो मतलब ना उस तरह से वो उसको शौक है बहुत ज्यादा शॉपिंग का, ठीक है, तो वो मतलब ब्रांड्स का ही उसको शौक है, तो वहां पर आप सक्सेस प्ले करोगे। अगर आप फैशन डिजाइनर हो तो आप वहां पर बोल सकते हो कि आप पर ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट यू आर प्रिटी बिकॉज अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन इज मस्ट। तो आप बोल सकते हो नो डाउट यू आर प्रिटी माशाल्लाह, बट आपकी जो बॉडी फिगर है ना उसके लिहाज से सूट अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो वो पर्सन आगे से आपसे पूछेगी, वो जो वुमेन होंगी, कि अच्छा तो अगर आप फैशन डिजाइनर इतने बड़े, मुझे नहीं लगता जो अगर इतनी फिटनेस फ्रीक या ऐसी जितनी खवातीन है उनके सामने HSY आ जाए तो वो उससे बदतमीजी करेंगी, ठीक है। तो आगे से वो पूछेंगे तो आप मुझे कुछ और रिकमेंड कर दो, ठीक है। तो अब आप वहां पर जब उसको रिकमेंड करोगे, ठीक है, कि चलें ठीक है आप मेरा कार्ड रखो और मुझे कॉल करना, मैं आपको अच्छे अच्छे ब्रांड्स के जो ड्रेसेस हैं अपने विजिट करना मेरा स्टोर, मैं दिखा दूंगा या दिखा दूंगी। तो क्या उस शादी के अंदर आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पर फॉलोअप में बॉन्ड भी क्रिएट करना है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, ठीक है। डे 1 ले आ चुके हैं, अब इतना ज्यादा फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप उसको बोल सकते हो कि क्या वहां पर आप शादी के अंदर साड़ियां लेकर खड़े हुए थे कि प्लीज 1000 की ले लो, 500 की ले लो, वो जैसे प्रॉपर बरी का या वो जो सामान दिखाया जाता है 5,000 की ले लो, नहीं, आपने प्रोडक्ट समझे बेच दिया, प्लान उसको बेच दिया, ठीक है, बट वहां पर आप साड़ियां लेकर नहीं गए हुए थे, ठीक है। तो हर जगह पर या प्लान सेलिंग हो रही है या प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है, ठीक है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि किस वे में की जा रही है, अपने बिजनेस की प्रमोशन की जा रही है या फिर किसी के बिजनेस पे दिहाड़ी लगाई जा रही है, ठीक है। यही सारी चीजें मैंने अपने प्रोडक्ट नॉलेज में एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। उसको करना चाहो पहली कॉल पर तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहो तो फिर भी आपकी चॉइस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वेल्थ के ऊपर, ठीक है। वेल्थ के ऊपर मेरे दो टाइप्स के फॉलो अप है, एक मार्केटिंग प्लान वाले और एक अभी वाला बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। आपने उस पर्सन को सीधी सी बात बोलनी है, आप वेल्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। आपने ये बोलना है कि 90% काम जो है वो हमारा वेल्थ के ऊपर है। अब वर्क वेल्थ पे कैसे करना है, आपकी इंस्टा आईडी है, ठीक है, आपके पास इंस्टा आईडी है। सो हम क्या करेंगे, आपकी जो आईडी है उसको बिजनेस अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है, उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करवाएंगे। इसलिए आप यही किया करो कि आपके जितने प्रोस्पेक्ट होते हैं, थर्ड डे जब चल रहा होता है ना ट्रेनिंग का, उनकी जो इंस्टा आईडी है उसको मेंटेन करा दिया करो, कम से कम उनका बायो सेट करा देना अच्छा सा, या 2-3 पोस्ट लगवा देना, ठीक है, और उनका फॉर्म क्रिएट करवा के लिंक अटैच करवा देना, ठीक है। तो उसको यही लगना स्टार्ट हो जाता है कि उसने वर्किंग स्टार्ट कर दिया, वो हमारी टीम का पार्ट बन गया है, उसकी प्रॉपर माइंडसेट बनता है इससे, ठीक है। और अगर उसी दौरान 1 से 2 लोग उसका फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। एंड मजे की बात यह है कि आपकी टीम में से कोई ऐसा पर्सन है ना, यकीन करिए ये थॉट बिल्कुल अभी मेरे माइंड में आई है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपकी टीम में कोई भी ऐसा पर्सन है, ठीक है, ऐसे न्यू एएस हैं जिनको वो पर्सन नहीं जानता है, इतने सीनियर नहीं है, तो आप उनको बोलो जाके इस पर्सन का फॉर्म फिलअप कर दो, तो वो और मोटिवेट हो जाएगा कि भाई मेरे फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कल को पर्सन लाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जितने मेरी टीम के न्यू एएस है मीटिंग के अंदर, बिलीव मी मैंने ये नहीं किया, बिलीव मी मैंने ये नहीं किया, ठीक है, ये बस एकदम से मेरे माइंड में आया तो मैंने वो आइडिया चीज जो प्रोवाइड है वो कर दिया, ठीक है, मैंने यकीन करे नहीं किया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आपने उसको बताना है कि हम जो आपका अकाउंट है, ठीक है, वो कन्वर्ट करवा देंगे, ठीक है, बिजनेस अकाउंट में। अब आप देखिए कि अगर हम आपके अकाउंट के ऊपर पेड प्रमोशन, उसे पूछेंगे अभी तक कितने लोग हैं इंस्टा पे जो आपकी स्टोरी देखते हैं, ठीक है, वो बताएगा इतने इतने लोग देखते हैं। फिर आप बताओ कि अगर हम आपके अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करवा के उसके ऊपर चलवाते हैं पेड प्रमोशंस,
ठीक है। पेड प्रमोशंस चलवाते हैं, कुछ प्रोस्पेक्ट होंगे जो पूछ भी आपसे लेंगे, कुछ को तो माशाल्लाह से पता ही नहीं होगा एड्स पेड प्रमोशन क्या होती है, कुछ पूछ भी लेंगे पे हमें करना पड़ेगा कि आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो वहां पर मैं तो यकीन करें स्टार्ट में अपनी मेरी टीम के जितने न्यू एड्स होते हैं मैं उनको फ्री लीड्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है। तो जब तक उनका 1 से 2 चेक नहीं बन जाता तो मैं तो साफ वहां पर बोल देती हूँ कि जी हम ही चलवाएंगे। ठीक है। अब मेरी टीम अगर वो वाली लीड्स लेना चाहे जो सेलिब्रिटी से डली होती है वो वाली, या फिर वो इंस्टा से करना चाहे तो मैं खुद ही करती हूँ। ठीक है स्टार्ट में, बिकॉज अगला पर्सन आप पे ट्रस्ट करके आया हुआ होता है और आपने उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करना होता है। ठीक है। ओके। सो अब आपने उसको कह दिया कि हमने आपका जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करा दिया। ठीक है। उस पर चलवाई पेड प्रमोशन। तो लेट्स सपोज अगर आपकी जो स्टोरी है, ठीक है, वो लोग देख रहे हैं 50 से 60 हजार। ठीक है। या अगर आप देख रहे ना, अगर पर्सन नैरो माइंडेड है ना तो वो 50 से 60 हजार लोग उसकी स्टोरी देख रहे हैं तो उसको तो ट्रस्ट ही नहीं आएगा। ठीक है। तो बाकी आपने उस हिसाब से जैसा पर्सन है वैसी तादाद बता के बोल दिया कि लेट्स सपोज के 1000 2000 इतने लोग आपकी स्टोरी अगर देख रहे हैं तो समझे उस 1000 लोग जो आपकी स्टोरी को देख रहे हैं, ठीक है, उनमें से 500 लोग आपका फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है। 500 लोग आपका फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है। उनके अंदर से आप लोग 300% को वैसे ही निकाल दो, बिकॉज पाकिस्तानी आवाम इतना ज्यादा सीरियस नहीं होती। ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट हर एक प्रोस्पेक्ट के साथ बोलने वाला नहीं होता। ठीक है। वो ऐसे नेगेटिव में भी लेकर जा सकते कि पाकिस्तानी आवाम सीरियस नहीं होती तो उसको पर्सन नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट ऑल डिपेंड्स के प्रोस्पेक्ट सामने किस तरह का है। ठीक है। उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये बात बोलनी है, ये बात नहीं बोलनी। ओके। सो आपने अपने पर्सन को बोल दिया, ठीक है, कि 300% वैसे ही निकाल दें। ठीक है। शायद आपकी क्वालिटी उनकी क्वालिटी के साथ मैच ना करी हो, या क्वांटिटी नहीं हमने देखनी होती, हमने क्वालिटी देखनी होती। ठीक है। तो हमें क्वालिटी पर्सन चाहिए सिर्फ। तो समझे आप 100% जो है उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते हो उसमें से। ठीक है। तो 400 को वैसे ही निकाल दें। एंड उसके अंदर से समझ लें लेट्स सपोज सिर्फ 50 सिलेक्ट होते हैं। ठीक है। एंड 50 में से अगर सिर्फ और सिर्फ 5 लोग भी आपका बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं तो पर पर्सन आपको 20K आएगा। पर पर्सन आपको 20K आएगा। तो 20 × 5 कितना बना? 1 लाख। ठीक है। 20 × 5 1 लाख। अब आपने उसको यहाँ पे ये बात क्लियर करनी है कि जैसे आपने अब आगे देखोगे इंशाल्लाह कि मैं आपको इतना गाइड नहीं करूंगा जितना सीनियर्स करेंगे। ठीक है। आपको ट्रेनिंग सेशन सीनियर्स देंगे। ठीक है। आपको जो कोर्स है वो पुरस्कार का दिया जाएगा। तो मैं तो सिर्फ आपसे डेली बेसिस पर नोट्स लेके आगे सीनियर्स को दूंगा रिपोर्ट्स। ठीक है। तो इस यहाँ पर 90% सिस्टम जो है ना वो सीनियर्स हैंडल कर रहे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ 10% काम करना है। ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 10% काम करना है और कल को बनने वाली जो आपकी टीम होगी उसको भी हम ट्रेन करेंगे। ठीक है। तो बाकी आपको उस टीम से जो है वो 1 लाख आ गया। और बस यही उन लोगों को भी हम सिखाएंगे ताकि हर मंथ आपको जो टर्नओवर है वो मिलता रहे। ठीक है। ये आपने सिर्फ उसको एक छोटा सा नॉलेज प्रोवाइड किया। अब वो पर्सन यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन कर सकता है कि बस इतना सा काम है कि भाई हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर दिए, वेल्थ पे बस टीम बना ली बस। तो यहाँ पर आपने उसको बोल देना है कि देखिए मैं अगर नर्सरी क्लास के अंदर आपको 12th क्लास का सिलेबस प्रोवाइड करूंगा ना तो आपके माइंड के ऊपर से गुजर जाएगा। तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ आइडिया दिया है। बाकी अगर उस पर्सन को बाद में जाके पता चलता है कि जी यहाँ पर टीम मेकिंग है, रेफरल्स हैं, तो वो मैंने कल क्लियर कर दिया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर। ठीक है। कि आपने उसको क्या जवाब देना है, मैकडोनल्ड्स वाला, जैज की सिम वाला। ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर चेन सिस्टम कैसे, वो तो आप उसको बोल दो कि अब आपके ऊपर है कि आप अपनी किसी की चेन में किसी के लिए काम करो या अपनी चेन खुद क्रिएट करो। और यहाँ पर हम आपकी चेन खुद क्रिएट करवाते हैं बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ओके। उसके बाद ये वर्किंग पर फॉलो खत्म नहीं होता। ठीक है। तो ये वाला वॉइस नोट आप उसको भेज सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग जिक्र करना चाहो ना तो यकीन करें बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप उस पर्सन को बोल सकते हो कि इस प्लेटफॉर्म पर ना ज्यादातर जो लोग हैं, मैं आपको थोड़ा सा इनकम का भी बता देता हूँ। इनकम भी 2 तरह की देता है फॉरएवर। ठीक है। काफी सारे बोनसेस हैं, काफी सारी टाइप्स हैं बोनसेस की, बट जो मेन 2 इनकम्स आ जाती हैं वो 2 इनकम है, एक एक्टिव इनकम एंड एक पैसिव इनकम।
अब अगर मैं आपसे कहूँ वही वाली चीज जो मैंने कल भी रिपीट की थी कि आपने जो है वो 80,000 अगर पर मंथ अर्न करना है तो आप 80 आवर्स काम करें, ठीक है। तो इज दैट पॉसिबल? वो पर्सन बोलेगा नहीं, आपने कहना है इट इज पॉसिबल। अगर आप, ठीक है, आपके डाउन पे 10% की टीम काम कर रही है डेली 8 आवर्स, तो 10 people into 8 आवर्स कितने बने? 80 आवर्स। तो आपका हर दिन का काम 80 आवर्स का हो रहा होगा एंड आपका मंथली चेक जो है वो उसी हिसाब से तैयार होगा, ठीक है। आपने ये वाली चीज उसको बोल दी ना ताकि उसको ये चीज रियलाइज हो कि टीम मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर भी एतराज है तो उसको बोले भाई ठीक है, जाओ जाके ट्रेडिशनल बिजनेस करो, 20-30 लाख लगा के स्टार्ट करो, नीचे अपने एम्प्लॉयज रखो शहजादे, और उन एम्प्लॉयज को ना हर मंथ 30 से 40 हजार की ना दो सैलरीज, ठीक है, तब ये काम आएगा। ओके। तो बाकी ये वाली चीज आपने अंदर मेंशन कर दी ना कि यहाँ पर दो तरह की इनकम है। एक एक्टिव इनकम होती है जो आप खुद काम करके अर्न करते हो, बाकी ज्यादातर लोग जो हैं वो फॉरएवर के अंदर पैसिव इनकम के लिए हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग पैसिव इनकम की वजह से हैं। ये एक स्पेसिफिक शेयर होता है जो आपकी टीम से आपको आता है, ठीक है, जो आपकी टीम से आपको आता है, जो इंशाल्लाह आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। एंड पैसिव इनकम जो है वो लैक्स में होती है, ठीक है, ये आप उनको बोल दिया, पैसिव इनकम लैक्स में होती है, ठीक है। और ज्यादातर लोग जो है उनके पास इतना टाइम नहीं है तो वो एक्टिव इनकम नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद अब यहाँ पर फॉलो खत्म नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन ट्रेनिंग में ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट बन के रहे तो आपने उसके अंदर कुछ चीजें जो है मतलब उसको रियलाइज करवानी है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा जिसको कहते हैं हेडिंग दे दें क्लैरिटी अबाउट लाइफ, क्लैरिटी अबाउट लाइफ। अब आपने उससे क्वेश्चन करना है कि अच्छा आप अगर स्टूडेंट है तो मुझे बताएं कितने साल आप अब और पढ़ेंगे और कितना पैसा लगाएंगे मजीद। तो अगर वो कह देते हैं कि मैं 5 साल मजीद पढ़ूंगा, 5 लाख 10 लाख इतने लगा लाख, तो अगर आगे से आप बोल दो ओ अगर आप मतलब 5 साल का टाइम भी मजीद देंगे तो इतना, इससे पहले अभी तक आपने जितना एजुकेशन को टाइम दिया तो एट दिस पॉइंट कितना अर्न कर रहे हैं आप। बच्चा बोल के गएगा, बच्चा अब तो क्या फ्रेशली ग्रेजुएट जो है वो भी बोल के गएगा जीरो अर्निंग, ठीक है, या 10,000 5,000 15,000, ठीक है। तो आपने कह देना बस, लाइक सीरियसली अगर आपके प्रोस्पेक्ट कोई ऐसा भी सामने आ जाता है ना जो आपको कहते कि मैं 1 लाख तक अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी एज 25+ है, वो कह रहे हैं मैं 1 लाख तक अर्न कर रहा हूँ, तो वहां पर घबराओ नहीं कि यहाँ पर इसको फॉरएवर की क्या जरूरत है कि ये तो 1 लाख अर्न कर रहा है। जरूरत ना होती तो उसने फॉर्म ना फिलअप किया होता, उसको बोले कितने घंटे दे रहे हैं इस 1 लाख को अर्न करने के लिए, तब वो बंदा आपको बताएगा कि वो 9 घंटे दे रहा है डेली के लिए, ठीक है, 9 to 5 9 to 5 9 to 5, ठीक है। तो अब आप उसको वहां पर बोलो, ठीक है, कि 9 to 5 करके आप अगर 1 लाख की अर्निंग कर रहे हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ अगर आप डेली 2 to 3 आवर्स काम करके जो है इतनी पर मंथ अर्निंग कर रहे होते ना तो ये बहुत बड़ी बात होती। तो ये चीज आप प्रोस्पेक्टिंग में भी बोल दिया करो। मेरी प्रोस्पेक्टिंग जब मैं करती हूँ जितने जॉब पर्सन होते हैं उनके मैं बात बोल देती हूँ कि टाइम लेवरेज और टाइम फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और स्मार्ट वर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बाकी वही चीज आ गई, आपने वो वाला उनके दिल में डर डाला कि भाई इतने साल लगा के तालीम पे आगे मजीद आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हो, अगर जॉब न मिली तो, ठीक है, श्योरिटी है आपके पास, वो खुद बोल के कहेगा कि नहीं है, तो आप बोल सकते हो सो ओके सो काइंडली फिर आप इस प्लेटफॉर्म को सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आप उसको बोल सकते हो कैसा रहेगा अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप 50 to 1 लाख या 40 to 50, अब उस हिसाब से अमाउंट प्लीज बोलिएगा जितना वो पर्सन मतलब उसका माइंड सेट है। एक पर्सन जो बेचारा आपको बोल रहा है कि मैं 9 घंटे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ 20,000 चाहिए, उससे आप 1 लाख की बात करोगे ना कि नहीं 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 छोड़े आप जी, आप आपको नहीं पता आप 2 से 3 घंटे में 1 लाख कमा लोगे, तो वो इस चीज को नहीं मानेगा, ठीक है। और स्टार्ट में मैंने किसी भी लीडर को नहीं देखा जो 1 से 2 घंटे काम करके यहाँ पर लाखों कमा रहा हो, ठीक है, स्टार्ट में ठीक ठाक वाला हार्ड वर्क है। ओके। उसके बाद आपने ये वाली चीज बोल दी, देन आपने उसको ये बोल देना है कि मान लें फॉरएवर है ही नहीं आपकी लाइफ में, इसको कहते हैं फियर ऑफ लॉस क्रिएट करना। मार्केटिंग प्लान का जो ग्रैंड टेस्ट लिया जाता है ना उसमें भी ये चीज की जाती है, ठीक है, कि आप उसमें मार्केटिंग प्लान के टेस्ट में बोलते हो समझें कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई, आप सिलेक्ट ना हुए तो आपके पास लाइफ में प्लान बी एंड प्लान सी क्या है,
ठीक है। तो इसी तरह आपने जो फॉलो पे उसके अंदर ये चीज बोलनी है कि मान लें फॉरएवर है ही नहीं आपके पास, तो आपके पास अब क्या ऑप्शन है सेकंड, ठीक है। यही जो 20 to 30 या जितना भी आपने बोला अर्न करना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म से, इसको कमाने के लिए, ठीक है। तो वो बता देगा प्लेटफॉर्म अगर है उसको अप्रिशिएट करें, अगर नहीं है तो आप उसको सीधा बोल दें कि फिर इस अपॉर्चुनिटी को सीरियस लेना है। एंड पे आप उसको एक स्टोरी सुना सकते हो, ठीक है, उसको मजीद सीरियस करने के लिए, ठीक है। पेट्रोल पंप वाली, किसी ने पेट्रोल पंप वाली स्टोरी सुनी हुई है? किसी को पता है पेट्रोल पंप वाली स्टोरी का? सेशन ऑन करके सब सो तो नहीं गए? ओके ओके, मैं बताती हूँ पेट्रोल पंप वाली जो स्टोरी है। पेट्रोल पंप वाली ये स्टोरी है कि एक लड़का होता है, ठीक है, वो कह लें कि 18-20 साल का लड़का होता है, ठीक है। तो स्टोरीज बताना प्रोस्पेक्ट को बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, खास तौर पे जब आप उसको कुछ समझा रहे हो, स्टोरीज एग्जांपल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। ओके, सो आपने, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? आपके सिग्नल्स का इशू है? ठीक है। ओके, सो आपने उस पर्सन को ये वाली चीज बोल दी, ठीक है, कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। एंडिंग जो है वो स्टोरी से करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह टेक योर टाइम। आपने उस पर्सन को ये बोलना है कि एक पेट्रोल पंप वाली आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगा, ठीक है। स्टोरी से भी बॉन्डिंग बनती होती है, ठीक है, और यहाँ पर बॉन्डिंग भी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपने उसको कहना है कि एक लड़का है, होता है एक पेट्रोल पंप पे, जो 18 से 20 साल उसकी एज होती है। अब होता क्या है कि वो जो लड़का है, एक दिन ना पेट्रोल डलवाने एक पर्सन आता है जो बूढ़ा होता है, बट उसके पास बिल्कुल न्यू मॉडल बीएमडब्ल्यू होती है, ठीक है। वो देख के हैरान रह जाता है कि बिल्कुल न्यू मॉडल बीएमडब्ल्यू का, हाथ लगा के ना उसकी गाड़ी को ना चेक कर रहा होता है। तो बूढ़ा उसको कहता है कि अगर आप भी इस तरह की गाड़ी लेना चाहते हो तो मैं कोई वर्क की अपॉर्चुनिटी देता हूँ, ठीक है। उसको कार्ड देते हैं अपना, कहता है आकर बता देना, ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस कार्ड जब बूढ़ा चला जाता है पेट्रोल डलवा के, वो शक करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई मुझे फायदा पहुंचा के इसको क्या फायदा मिलेगा, स्कैमर हो सकता है। तो वो कार्ड को फेंक देता है, ठीक है। और वहीं पर एक झाड़ू लगाने वाला होता है, तो जब सब वो सफाई कर रहा होता है तो उसको ना वो जो कार्ड होता है, ठीक है, बूढ़े का, वो मिल जाता है। तो वो उस एड्रेस पे चला जाता है, ठीक है, बूढ़े से मिलता है। अब 1 साल बाद वो जो पर्सन होता है झाड़ू लगाने वाला, वो उससे भी न्यू मॉडल बीएमडब्ल्यू चमचमाती हुई लेके उसी बाय चांस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आ जाता है, ठीक है। लड़के की तो बस आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वो जो 18 से 20 साल का होता है। वो कहते तुम तो इतने गरीब थे, तुम्हारे पास तो मतलब तुम तो झाड़ू लगाते थे, तुम इतने अमीर कैसे हो गए हो, ठीक है। तो उसने आगे से वो फिर ये वाली चीज बोलता है कि रिमेम्बर वो जो बूढ़ा तुम्हें कार्ड दे के गया था, तुमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया, और वो कार्ड मैंने उठा लिया था, मैं गया उसके पास, उसने मुझे सिखाया बताया, और आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। तो एट दैट टाइम था क्या, बस तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो बिल्कुल जीरो थी, और मेरी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। मैंने उस टाइम पर डिसीजन लिया, ठीक है, लर्निंग की, और अपनी जो है वो लाइफ को चेंज कर दिया। तो अब आपने प्रोस्पेक्ट को यही बोलना है कि तो फिर इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि काइंडली इस अपॉर्चुनिटी को सीरियस लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज लाइफ इज नॉट अ जोक। ओके, ये वाला फॉलो अप किया जाता है। अब जो दूसरा मेन फॉलो अप किया जाता है ना, वो बताती हूँ, पहले ट्रेनिंग के अंदर सुन लें कि फॉलो अप कैसे किया जाता है। पर्सन की आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई, ठीक है, पर्सन को आपने दिया डे 2 के बाद उसको ना मस्ट मैम हुमायूं का, ठीक है, देख लिया करें प्रोस्पेक्ट किस टाइप का है, उसको मैम हुमायूं का, ठीक है, अगर जैसे मैम ईमान है उनका, ठीक है, या जो भी सीनियर बन रहा है, आपको पता है कि सीनियर से, अब मैं जैसे मेरी डायरेक्ट है फर्स्ट टर्की से हूँ किरण, तो मैंने ना उनके आगे लिख के लगा हुआ है किरण टर्की सुपरवाइजर, ठीक है। तो मैं वो सारे मैसेजेस जो हैं वो सॉरी नंबर जो है वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेजती हूँ कि अगर कभी ऐसा हो कि मैं नहीं अवेलेबल, तो आप इन पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो। उमाइम मैम को लास्ट ऑप्शन रखना है, ठीक है, उनको बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी है कि पूरा पूरा दिन मेरा नेट बंद है, तब आपसे सूरत में उनको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 2 से 3 नंबर शेयर करती हूँ, वो भी खुश हो जाता है प्रोस्पेक्ट कि मुझे 3 से 4 लीडर्स एट अ टाइम गाइड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा पहले ही दिन के ऊपर मैं उसको कस्टमर सर्विस जो दुबई वाले हैं दोनों, उनका नंबर शेयर करती हूँ, हेल्पलाइन का भी, कस्टमर सर्विस टीम का भी, इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग की जो फाइल है जिसमें सारे के सारे जो हैं वो दिए हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, ऑफिसेज की लोकेशन, वो भी भेज देती हूँ।
कोर्स देती हूँ, ठीक है, आईडी के लिए इंफॉर्मेशन मांगती हूँ, और फिर उसको सारा नेक्स्ट डेज का जो स्केड्यूल होने वाला है एचपीटी के अंदर, ठीक है, वो सारा समझा देती हूँ, ठीक है, कि डेली के 2 सेशंस आपने जो है लेना करने हैं, ये चीज ऐसे है वैसे करवा के, और बस, ठीक है। फॉलो क्या होता है कि पर्सन ने जो सेशन अटेंड कर रहा है ना, वो उसको बोलो मुझे नोट्स भेजो, ठीक है, उससे नोट्स मंगवाएं उसको हर सेशन के बाद। अगर हर सेशन के बाद नहीं कर सकते तो दिन में एक 5 मिनट की कॉल आपकी मस्ट जानी चाहिए। रात को सोने से पहले उसको कॉल करें, उससे पूछें आज के दोनों सेशन में किसी तरह की कंफ्यूजन, ठीक है, तो उससे पूछ लिया करें, टेस्ट ले लिया करें, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। ये भी फॉलोअप होता है, हल्का फुल्का डेली उसका आपने फॉलोअप करना होता है, ठीक है। उसके अलावा फॉलोअप किस तरह किया जाता है कि अगर आपको पता है आज आप कॉल नहीं कर सकते, डेली अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करके गुड मॉर्निंग, मोटिवेशनल एंड गुड नाइट के मैसेजेस भेजना, ठीक है। डेली गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग के मोटिवेशनल या ऐसी पोस्ट जिनके अंदर रिस्क के बारे में बात की हो, कासिम अली शाह की, या कुछ भी ऐसा अच्छा कंटेंट, ठीक है, ये भी फॉलो अप है, ठीक है। उसके बाद जब पर्सन जो है वो मार्केटिंग प्लान ले लेते हैं, उसके बाद एक मेन फॉलो अप किया जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर मैं दोबारा से पर्सन को बड़े अच्छे तरीके से वर्किंग समझाती हूँ, बिकॉज अब उसको ये भी पता है प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, उसको ये भी पता है सेल्स के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको सब पता है, ठीक है। तो अब मैं उसको दोबारा से वर्किंग समझाती हूँ कैसे। एक सेकेंड रुकिए। ओके ओके। सो क्या करना है आपने, सीधी सी बात है। अच्छा, जिन पर्सन को नींद आ रही है ना, तो सीधी सी बात है, आप यकीन करें, हमारे ना फेब में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, फेब एंड मार्च, इंडिया का सिस्टम हमसे अलग नहीं हुआ था। डेली सेशन लगता था, 10:15 पे स्टार्ट होता था, जो बाजुकात 12-1 बजे तक जाता था। एंड मैंने वो वाले सेशंस भी अटेंड किए हुए हैं, तो जाकर इतनी अच्छी वर्किंग हो रही है, ठीक है। लर्निंग नहीं करनी ना तो अर्निंग तो पॉसिबल ही नहीं है, यकीन करें। मैं जब ये सोचती थी ना कि मैं ये सेशन अटेंड नहीं करती, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, वो रिकॉर्डिंग्स माशाल्लाह से मैंने आज तक नहीं देखी, ठीक है। माइंड अप ही करने वाली हूँ, बस मार्केटिंग प्लान वाले देखें और एक और फॉलो बताती हूँ क्लोजिंग के बाद, और बस, ठीक है। ओके। अब आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने मार्केटिंग प्लान देने से पहले उस पर्सन को ये क्लियर करना है कि हर लेवल पर कितने सीसेस किस तरह अचीव किए जाते हैं, ठीक है। आपने उसको ये बताना है, मैं बता देती हूँ, मुझे पता है सीनियर अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, उसका जब मुझे पता है आधे घंटे पहले उसको कॉल करती हूँ, कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। उसको मैं इस तरह कहती हूँ कि जो 2cc करना होता है ना, ये आपने खुद करना होता है, ठीक है। 2cc करना होता है जो आपने, ये आपने खुद करना होता है, और बाकी के जो सीसीज है वो भी टीम कंप्लीट होते हैं। अगर आप में से न्यू एस को नहीं पता तो आप लोग भी सुन लो बाकी के सीसीज कैसे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब होता कुछ इस तरह से है कि 120 सीसीज को कैसे कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जो बहुत सीनियर पर्सन हैं जिनको पता है, तो उनको तो पता है ना, ठीक है, यू नो, आई नो, ठीक है। बाकी जो न्यू एएसएम उनको बताती हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से फिर वाइंड अप करते हैं। आपने क्या करना है, आपने उस पर्सन को बोला कि जो 2cc का बिजनेस है आपने खुद करना होता है, सीनियर आपको भी टेस्ट लेंगे, ग्रैंड टेस्ट, ठीक है, तो आपको गाइड करेंगे। बाकी जहां तक बात आ जाती है वो ये कि आपने क्या करना है, आपने बाकी के टीम से जो है ना वो सीसीस जो है वो करने होते हैं। कैसे, अब लेट्स सपोज आपने एएस बन गए, आपका नेक्स्ट टारगेट है सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल के लिए आपने क्या करना है, सुपरवाइजर लेवल के लिए अगर पर पर्सन 2cc आता है, ठीक है, टीम में कोई एंट्री दे तो पर पर्सन अगर 2cc आता है तो 26cc के लिए, ठीक है, 25 होते बट लेट्स सपोज 26, ठीक है, 26cc के लिए आपको कितना बिजनेस करना पड़ेगा, वो पर्सन 26cc के लिए आपको कितने पर्सन सॉरी रिक्वायर्ड होंगे, वो बोलेगा 13%। आपने कहना है 13 में से एक आप खुद हैं, आपने भी तो अपना 2cc किया ना, बाकी आपको 12 लोग चाहिए, ठीक है। 12 में से 12 के 12 आपने नहीं लेकर आने, समझे, आप 2 लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, अली एंड अलीना, ठीक है। आप 2 पर्सन को ज्वाइन करवा देते हैं, अली एंड अलीना, अली से भी 2cc आया, अलीना से भी 2cc आया, 6cc कंप्लीट। बाकी रह गए 20cc, मतलब 10 लोग तो आप नहीं लेकर आने। अली एंड अलीना भी तो आगे अपनी टीम बनाएंगे ना, उनकी टीम भी आगे टीम बनाएगी, उनकी टीम भी आगे टीम बनाएगी। तो अगर कोई 10वीं जनरेशन में भी आपके ज्वाइनिंग दे रहा है, आपको 2cc मस्त आएगा, ठीक है, आपको 2cc मस्त आने वाला है। तो आप मुझे बताएं 120cc के टारगेट को अचीव करना
मुश्किल है या इजी है? प्रोस्पेक्ट बोल कर कहेगा कि यस इजी है, ठीक है। और आपने कहना है कि उसमें भी, उस प्रोस्पेक्ट को वहां तक लेकर आने में भी 90% काम सिस्टम ने ही करना है, ठीक है। अब आपने उस पर्सन को एक्टिव एंड पैसिव इनकम समझानी है। हर लेवल पर आपने बोलना है कि एएस पर 20, सुपरवाइजर पर 25, एएम पर 30, मैनेजर पर 35 से 40, ठीक है। बट पैसिव इनकम कैसे आती है? एएस पर नहीं आती, सुपरवाइजर पर पर्सन कोई ज्वाइनिंग दे रहा है 8,000 आता है, ठीक है। आपने उसको बताना, समझे, आपने वर्किंग नहीं की, आपकी टीम ने अच्छी वर्किंग की एंड एक मंथ में आपकी टीम ने 25 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, 25 इंटू 8,000 वो आपकी पैसिव इनकम होगी। अब अगर उन्हीं 25% की एएम लेवल पर ज्वाइनिंग हुई है तो फिर 11,000 इंटू 25। अब उन्हीं पर्सन की अगर आप मैनेजर हो, 25% की मैनेजर लेवल पर ज्वाइनिंग हुई, आपकी टीम ने काम किया है, तो 25 इंटू 14,000। तो आपने उसको बता देना, बाकी इट ऑल डिपेंड्स कि कितने पर्सन ज्वाइनिंग दे रहे हैं। एंड आपने उसको ये भी क्लियर कर देना कि बंदे लाने के पैसे नहीं मिलते, ठीक है। आपने उसको बता देना है कभी भी आपको बंदे लाने के पैसे नहीं दिए जाते, ठीक है। ये चीज आपको आगे इंशाल्लाह एक्शन प्लान में क्लियर की जाएगी कि कंपनी आपको किस चीज के लिए इतनी ज्यादा पेमेंट कर रही होती है, ठीक है। ओके, अब आपने ये वाली चीज बोल दी, एक्टिव पैसिव इनकम क्लियर करनी है, उसको सीसीज क्लियर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसको दोबारा से वर्किंग समझानी है थोड़ी बहुत वेल्थ के ऊपर। वेल्थ के ऊपर आपने ऐसे समझानी है कि आपने सेल्स जनरेट करने के लिए कुछ स्टेप्स पड़े होंगे, ठीक है। वो बताएगा जी हाँ जी, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन कॉल, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग अ पर्सन, उसके अलावा क्लोजिंग, ठीक है। ये 6-7 स्टेप तो आपने ये बोलना है कि अब आप ध्यान से सुनना, ट्रेनिंग में ये सारे स्टेप आप पर फॉलो किए गए हैं, ठीक है, आप पर सॉरी इम्प्लीमेंट किए गए हैं। अब आपने उसको बताना है कि आपने भी यहाँ पर सिर्फ 10% काम करना है, आपने सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करना सीखनी है। पहली 5 मिनट की कॉल जो मैंने आपको की थी, तो क्या डिफिकल्ट टास्क है। उसके बाद प्रेजेंटेशन आपने नहीं देनी अपने पर्सन को। अगर आप लोग मुझे देखो, अगर आप मुझे देखो तो मैंने प्रेजेंटेशन नहीं दी थी, आपको प्रेजेंटेशन उमाइन मैम ने दी थी, ठीक है। तो हमारे पास डेली बेसिस पर इतने सारे पर्सन होते हैं, टाइम नहीं होता, तो क्या है कि आपने अपने पर्सन को मीटिंग दे दी, ठीक है। सिस्टम क्योंकि इतना अच्छा बना हुआ है पहले से ऑलरेडी। उसके बाद इंटरव्यू सीनियर्स लेंगे, सेशन सीनियर्स देंगे, ट्रेनिंग सीनियर्स देंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो अगर मैं नहीं भी अवेलेबल, तो आपके पास पूरी सीनियर्स की जो टीम अवेलेबल होगी, मतलब जो भी आपका एएस ग्रुप है, उसके अंदर आप किसी को भी मैसेज ड्रॉप करोगे, आपके पर्सन का कोई भी किसी तरह का ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो सीनियर फौरन अवेलेबल होकर आपके पर्सन को, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो 90% तो ऑलरेडी सिस्टम आपको काम करके दे रहा है। आपने क्या करना है, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट करनी है। स्किल डेवलपमेंट में क्या, आपने सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप करना सीखना है। तो क्या ये मुश्किल काम है? ठीक है, उसको आपने बता देना है कि ये सेल्स जो जनरेट होती है ना, उसके अंदर ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आपने उसको ये वाली चीज समझा दी, यकीन करें ज्यादा से ज्यादा जो है वो 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज उसको कॉल पे समझाया करें, इसके लिए वॉइस नोट नहीं रिकॉर्ड कीजिएगा, ठीक है। एक ये फॉलो अप हो गया जो मेन होता है, उसके बाद वो कॉल पे जाए। और एक बात और, पर्सन को जब आपने ये बात बताई है ना कि 2cc खुद कंप्लीट किया जाता है बाकी सारे, तो अगर सीनियर नहीं अवेलेबल ना, और अगर वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है माशाल्लाह यूट्यूब पे चला गया, उसने जाके लिख दिया कि 2cc कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो आपका पर्सन वेस्ट है। तो उसको 2cc वाली बात जो आप बोलोगे ना, खुद कंप्लीट जाता है, तो ध्यान ही नहीं देते। बट उसको तब बोलनी है कि 2 से आप खुद कंप्लीट करते हो, बाकी किसी से जैसे कंप्लीट होते हैं जब वो जो पर्सन है उसके लिए सीनियर उसका मार्केटिंग प्लान का ग्रैंड टेस्ट लेने के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है, समझा के उसको गाइड करके सीनियर को कॉल पे ऐड कर लेना है, ठीक है। ओके, अब लास्ट फॉलो अप जो मैं बताऊंगी वो क्या होता है, वो ये वाला होता है कि क्लोजिंग करवा दी, पर्सन को 2cc मिल गया। अब डेली अगर आप उसको बोलोगे ना, हाँ जी पता किया पैसों का, बात की अम्मा, बस ये किया वो किया, वो जिच होना स्टार्ट हो जाएगा भाई। उसको भी पता है, उस पर भी प्रेशर है, तो उसका फिर आप फॉलो अप कैसे कर सकते हो? डेली गुड नाइट गुड मॉर्निंग मैसेजेस से, ठीक है। तो अगर जब तक उन पे रिस्पॉन्स कर दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। उसके अलावा कैसे फॉलो अप कर सकते हो? अपने स्टेटस थे,
ठीक है। आपने प्रोस्पेक्ट को ना यही फील कराना है कि उसको जितनी भी जिंदगी में मुश्किलात हैं, यू आर अ हीलर, ठीक है, आप उसके आगे पीछे ही हो, ठीक है, वो आपको किसी भी टाइम अप्रोच कर सकता है। तो आप जिस टाइप का पर्सन है ना, उस टाइप के आपने स्टेटसेस लगाने हैं। उसको जो मुश्किलात फेस करनी पड़ रही है ना, वही दुखी दुखी आपने जो है वो जाके स्टेटस के ऊपर लगाने हैं, ठीक है। उसके अलावा पर्सन हाथ नहीं आ रहा तो सिर्फ उसके ऊपर लगा कर आप बोल दो सीट्स का, ठीक है। तो वो जो हाइप आप सबको ही पता है कैसे क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो ताकि उसको पता हो, उसको वहां से भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट को ठीक ठाक मोटिवेट करना होता है, उस पर्सन को ठीक ठाक मोटिवेट किया करें। देखिए, आप लोगों के भी लेवल इतनी आसानी से डन नहीं हुए, हर पर्सन की लाइफ में मुश्किलात होती हैं, ठीक है। इतनी बड़ी पेमेंट निकालना उस पर्सन को ही पता होता है कि वो कहाँ से अरेंज करके पैसे दे रहा है, ठीक है। वो सिर्फ उस पर्सन को पता होता है, इसलिए अपने पर्सन को मोटिवेट किया करें, ठीक है। और उसके बाद जब लेवल डन होता है तब तो इंशाल्लाह वैसे ही सिस्टम संभाल लेते और अच्छे अपलाइन बने, ठीक है, अच्छे अपलाइन बने एंड अच्छे लीडर्स बने। ओके जी, अब बताएं मुझे जल्दी जल्दी किसी का कोई क्वेश्चन, आधे तो सो चुके हैं वैसे ही, जल्दी जल्दी बताएं कोई क्वेश्चन। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के फॉलोअप्स जो है किए जाते हैं। अच्छा फबीका मैम, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर मैंने इतना लंबा अपनी एक डायरेक्ट की स्टोरी भी बता दिया है कि जो पर्सन प्रोस्पेक्टिंग के वक्त कहते हैं फॉर एवर लिविंग है क्या। प्रोस्पेक्ट नहीं रिप्लाई करा तो उसको छोड़ दें, 10 जाएंगे तो 20 आएंगे। ठीक है फबीका, यहाँ पर सब यकीन करें शोर मचा रहे हैं कि मैम छुट्टी दे दें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो दोबारा से नहीं अब मैं स्टोरी बता सकती, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखना, आपको इस क्वेश्चन का बड़ा जबरदस्त आंसर मिल जाएगा। जो पर्सन आते हैं और कहते हैं ना हमने 2 से डन करना है, उनको बोला करें नहीं, कंपनी आपके चाचू की है, आपको फ्री में बिजनेस दे देगी। मतलब द हेल सीरियसली, उनको बोला करें जी 2 तो मस्ट डन करना होता है, बट हमारे पास 2 प्लान्स मौजूद हैं, एक इन्वेस्टमेंट के साथ है और एक इन्वेस्टमेंट के बगैर है, ठीक है। तो आपको जो पसंद आया आप वो वाला कर लेना। जी ठीक है, मैं अपने वॉइस नोट शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर। उनके फादर को बोलेंगे छोटी तो किसी चीज की नहीं होती, ना जिंदगी की होती है, ठीक है। उनके अब्बा जान जो भी काम करे हैं यहाँ पर बिजनेस भी डूब सकते हैं, नौकरी भी चली जाती होती है, तो वो तो जिंदगी में हर जगह रहता है। तो वही बात आ जाती है ना, आपको अपनी टीम के अंदर जेम्स चाहिए। जो पर्सन एक्साइटमेंट बोल के कह देता है तो उसको बोला करें कि जो चला जाता है डिसकंटिन्यू करके तो बस ठीक है, वो आपसे भीख की तवक्को कर रहा होता है, आपने नहीं दी वो चला गया, ठीक है। तो इस तरह का प्लीज थोड़ा सा बॉसी एटीट्यूड रखा करें, लोगों को आपकी जरूरत है, आपको लोगों की जरूरत नहीं है, उनके पीछे मत भागा करें। आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर लोगों को गाइड करता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना, ठीक है, ये देखे बगैर कि आपका फायदा हो रहा है, सबका भला करना। आगे उस बंदे का नसीब है तो आपके साथ जुड़ जाएगा, नहीं है तो भाड़ में जाए। ये ऑब्जेक्शन मैंने कल क्लियर किया था, जो कहते हैं कि हमारी जगह आप पे कर दें, ठीक है। चलें ठीक है। अब अगर किसी और का ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं ना अगर, तो उसको सीधा बोले कि भाई मत करो हमारे थ्रू, दुबई से खुद अपना लेवल डन करो, अपने बंदों को भेजो दुबई में, बाहर कोई भी रिलेटिव होता है उससे पता कराओ, ऑफिस भेजो, वहीं पर पता चल जाएगा छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ठीक है। काफी टाइम हो चुका है।
कहाँ टीम के अंदर कितने पर्सन थे आप? 100 रह गए, चलिए ठीक है। ठीक है, अब कल वाला लास्ट सेशन होगा जो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर होगा। ठीक है, ठीक है, चलें ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।